हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी यहां पर जारी हुई है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जो वैकेंसी है आपके एमपी में, ये आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जेल प्रहरी के लिए, फील्ड गार्ड के लिए, सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आपकी जारी की गई है, जिसमें 1670 प्लस पोस्ट आपकी जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। और इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी आप jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आपको इससे रिलेटेड सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। वन विभाग के अंतर्गत और जेल विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपकी यहां पर जारी की गई हैं, जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन यहां पर करना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। बस आपके पास जो है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो रोजगार कार्यालय है वहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आपको लगातार मिल सके। और साथ में फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, फॉर्म को अप्लाई करने से पहले इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है या जो भी फॉर्म अप्लाई करने की गाइडलाइंस हैं वो एक बार चेक जरूर कर लें और उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई पोर्टल है जहां से आप इसमें आवेदन करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको नीचे देखिए उपलब्ध सेवाओं में ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई करने का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है अप्लाई आवेदन करने के लिए। अब यहां पर फ्रेंड्स देखिए, आपकी जो प्रोफाइलिंग है वो होना जरूरी होता है, तो उम्मीदवार प्रोफाइलिंग का ऑप्शन है। अगर आप प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म फिल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप पहले से आपका फॉर्म आपका अप्लाई किया हुआ है, पंजीकरण है, तो आप उसमें संशोधन करना चाहते हैं, या आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड भूल गए हैं, तो आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का जो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर जो प्रिंट आउट है या आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर सत्यापन करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, या आपका प्रोफाइल पंजीकरण क्रमांक अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आप आते हैं उपलब्ध सेवाएं पर। यहां पर आने के बाद इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा आवेदन करें वाले ऑप्शन पर, और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका फ्रेंड्स जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के अंतर्गत वन एंड जेल रिक्रूटमेंट 2026 हेतु आवेदन, आपको ये ऑप्शन देखने को मिलता है। नियम पुस्तिका देखने को मिलती है। आप यहां पर जो आपका फ्रेंड्स रूल बुक है वो आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप यहां से सिंपली डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपके सामने यहां पर ऑप्शन आता है आपके लॉगिन करने का। तो अगर फ्रेंड्स आप पहले से रजिस्टर कैंडिडेट है तो सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपकी डेट ऑफ बर्थ डालकर आप सिंपली यहां से लॉगिन कर सकते हैं, सत्यापित कर आगे बढ़ाई कर सकते हैं। अब जैसा मैंने कहा, अगर आप अपना सामान्य पंजीकरण भूल गए हैं तो फ्रेंड्स आप यहां पर जो फ्रेंड्स आपका स्टार्टिंग में आपको शो किया था वहां से अपने रजिस्ट्रेशन को आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रोफाइल का पंजीकरण नहीं किया है तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एडिट करना चाहे एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना चाहे तो डॉक्यूमेंट्स में चेंज भी आप यहां पर कर सकते हैं। तीनों ही ऑप्शंस आपको यहां पर मिलते हैं। और आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने आज तक यहां पर प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो फॉर्म को कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे पूछता है पंजीकृत प्रोफाइल आईडी अगर आपके पास है, मान लीजिए, और आप यहां पर हाँ करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको आपका सेम पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर यहां पर सिंपली लॉगिन करना होगा। पर फ्रेंड्स आपके पास मान लीजिए आईडी नहीं है और आप यहां पर नहीं पर क्लिक करते हैं, तो इस कंडीशन में आपको यहां पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर है और आपका जो मेल आईडी है, ये बेसिक जानकारी है जो कि आप यहां एंटर करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर ओटीपी प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए रजिस्टर फ्रेंड्स मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, वो ओटीपी आपको यहां पर टाइप करना होगा और उसके बाद आप यहां से सिंपली ओटीपी सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपके देखिए मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा, एसएमएस आएगा, जिसमें आपको आपका सामान्य पंजीकरण क्रमांक और आपका देखिए जो प्रोफाइल पासवर्ड है वो आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को डालेंगे और सिंपली यहां से लॉगिन कर लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है प्रोफाइल पासवर्ड में या फ्रेंड्स आपके कोई भी डिटेल्स में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके जो ब्राउजर की हिस्ट्री है, कुकीज़ हैं, इमेजेस हैं, पासवर्ड हैं, उन सभी को डिलीट करके आप इस पेज को रिफ्रेश करें और उसके बाद सिंपली यहां से आप लॉगिन कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रोफाइल पंजीयन ई केवाईसी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ई केवाईसी है वो आपको यहाँ पर करना होगा, आधार क्रमांक आपके पास होना चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब देखिए बायोमेट्रिक मशीन अगर आपके पास है या किसी शॉप से आप करवा रहे हैं जिनके पास बायोमेट्रिक है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके बायोमेट्रिक से भी आप सत्यापित करा सकते हैं। अगर मान लीजिए बायोमेट्रिक नहीं है, आप घर से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप ई केवाईसी ओटीपी कर सकते हैं। मतलब आपके फ्रेंड से जो आधार क्रमांक है उस पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको देना ज़रूरी रहेगा। तो आपका सबसे पहले आधार कार्ड नंबर आप यहाँ पर एंटर कीजिए, इसके बाद यहाँ से डिक्लेयर कीजिए, आपको इस कैप्चा कोड को एंटर करना है और जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करना है, जिससे आपके आधार कार्ड है उस पर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी। अब दो तरीके से कर सकते हैं, अगर मान लीजिए ओटीपी नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आपको फ्रेंड्स फिर बायोमेट्रिक ही करना होगा। और बायोमेट्रिक जो आप करेंगे ये ध्यान रखिएगा आपके पास बायोमेट्रिक मशीन होनी चाहिए तो ही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर नहीं है तो आप ओटीपी आप यहाँ सत्यापित करवा सकते हैं। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो और आधार सेंटर पर जाकर रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके बाद अपने फ्रेंड्स यहाँ पर जनरेट ई केवाईसी ओटीपी करने के बाद अपने आधार कार्ड को ओटीपी से वेरीफाई आप कर लेंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स जैसे ही आपकी देखिए ओटीपी यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओटीपी आपके पास आती है, आपको यहाँ पर 6 डिजिट की ओटीपी टाइप करना होगा और इसके बाद यहाँ से आपको इसे डिक्लेयर करना होगा और उसके बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो डैशबोर्ड है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आवेदक का प्रोफाइल पंजीकरण, मतलब जो रजिस्ट्रेशन आपका फ्रेंड्स यहाँ पर है, जो प्रोफाइल है वो आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कुछ बेसिक जानकारी एंटर करनी है, आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी एंटर करेंगे। मैं सिर्फ आपको डेमो यहाँ पर शो कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर है कैंडिडेट का नाम, तो आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देंगे फर्स्ट नेम। अगर कैंडिडेट का कोई उपनाम है मतलब सरनेम है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर एनए लिख देंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग देना होगा। इसके बाद पिता या पति का नाम और माता का नाम आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है जन्म तिथि, 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो डेट मंथ एंड ईयर वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछता है मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अगर आप हैं आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के अगर आप मूल निवासी नहीं है उस कंडीशन में भी आपको फ्रेंड्स मध्य प्रदेश राज्य का जो रोजगार कार्यालय है उसका रजिस्ट्रेशन आपको शो करना होगा। अगर वो आपके पास है तो ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य में तो फ्रेंड्स आप इसमें जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाद में आपसे फ्रेंड्स वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी रिक्वायर्ड मांगा जाएगा। तो ये जानकारी आपको आपके अकॉर्डिंग देनी है। आपका जेंडर आपको देना है, आपकी श्रेणी कौन सी है, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स आपको रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करके शो करूंगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद है उच्च शैक्षणिक योग्यता का स्तर, मतलब हायर क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। अब हायर क्वालिफिकेशन आपकी कोई भी हो सकती है, तो आप इनमें से आपके अकॉर्डिंग जो भी हायर क्वालिफिकेशन है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप कहाँ पर रहते हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पीएच कैटेगरी ऑप्शन है, अगर आप पीएच कैटेगरी में नहीं आते हैं तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर दीजिए। आपको फ्रेंड्स आगे जो प्रोसेस है वो आप कर पाएंगे। पर मान लीजिए आप पीएच कैटेगरी में आते हैं और आप यहाँ पर हाँ करते हैं तो यहाँ पर पीएच कैटेगरी के ऑप्शंस हैं, इनमें आपकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप विवाहित नहीं हैं तो सिंपली नो कर दीजिए, सारे ऑप्शंस बंद हो जाएंगे। पर आप विवाहित हैं तो आप हाँ कर सकते हैं। विवाह की तिथि क्या है, जीवित बच्चों की संख्या क्या है, जो आपके लास्ट जो बच्चा है उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, बच्चा जुड़वा है या नहीं है, वो जानकारी आपको देनी होगी। तो ये आपके वैवाहिक विवरण से रिलेटेड जानकारी है, नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। इसके बाद है एड्रेस। अब आपको यहाँ पर आपका मकान नंबर, आपका गली या मोहल्ला कौन सा है, आपका क्षेत्र या कॉलोनी कौन सी है, शहर या तहसील कौन सी है, इसके अलावा आपका फ्रेंड्स राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपसे पूछता है आवेदक के शरीर का स्थायी पहचान चिन्ह। तो फ्रेंड्स कोई भी कट का निशान, कोई मोल, कोई बर्न का निशान है आपके चेहरे पर, हाथ पर, पैर पर, आप उसकी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। परीक्षा कक्ष में आपको फ्रेंड्स एक फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना होगा, जिसमें वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी आईडी आप ले जा सकते हैं। आप उसे सेलेक्ट करेंगे। आपका जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इस डाटा को डिक्लेयर करेंगे और पंजीकृत करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा निर्धारित स्कैन दस्तावेज फाइल आपको यहाँ पर अब आपको अपलोड करना है। अब क्या क्या जानकारी आपको अपलोड करनी होगी, सबसे पहले आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे आपकी, और इसके अलावा फ्रेंड्स आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना है, आपका फ्रेंड्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो इसके लिए आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कहा गया है मुझे अपना फोटो हस्ताक्षर उचित स्थान पर सही और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं फोटो साइन अपलोड करने के, जहाँ पर आप अपनी लाइव फोटो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अब देखिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको भी ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए। आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थी का लाइव फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न किया जाना जरूरी है। अभ्यर्थी को अपने हस्ताक्षर एवं स्वयं की हस्तलिपि में लिखा हुआ घोषणा पत्र भी स्कैन करके अपलोड करना जरूरी रहेगा। फोटो की जो फ्रेंड्स यहाँ पर गुणवत्ता है वो सही होनी चाहिए, फोटो सामने से खींचा होना चाहिए, आंखें कान नाक जो भी आपके फ्रेंड्स जो भी मुंह है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देना अनिवार्य है। फोटो कैप्चर का माध्यम कौन कौन सा है, लाइव फोटो वेबकैम से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपका वेब कैमरा देखिए अगर आपका यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है तो आपको यहाँ पर बताएगा कि वेब कैमरा से आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल कैमरा से करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है जनरेट क्यूआर का, आप इस पर ऑप्शन जो है क्लिक करना है, आपका एक क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा, आप इसे मोबाइल से स्कैन कर लेंगे और मोबाइल से भी आपकी जो है फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए किस वजह से फोटो जो है आपका रिजेक्ट किया जा सकता है उसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बटन का नाम आपको दिया गया है, पहला है फोटो कैप्चर करें, दूसरा है क्यूआर जनरेट करें ताकि आप मोबाइल कैमरे से फोटो कैप्चर कर पाएं, मोबाइल से कैप्चर फोटो पाएं और फॉर्म में आवेदक का फोटो रीटेक या आप अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर सिग्नेचर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर डिक्लेरेशन देखिए आपको दिया गया है इंग्लिश में या हिंदी में, तो अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग में आप इनमें से कोई भी आप यहाँ पर डिक्लेरेशन को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना होगा, फाइल को सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो ये बॉक्स है इसे फ्रेंड्स आप अपने देखिए जो सिग्नेचर है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए छोटा या बड़ा आप यहाँ पर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसे यहाँ पर सेट कर लीजिएगा। इसके बाद ग्रीन टिक पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही डिक्लेरेशन को भी आपको ब्राउज पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। आपकी जो लाइव फोटो है वो फ्रेंड्स आपको जो इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल से स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आपकी जो लाइव फोटो है वो आप कैप्चर कर सकते हैं, या अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आप सिंपली वेब कैमरा से भी आपकी जो फोटो है वो आप यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो ये फ्रेंड्स आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं आपके फोटोग्राफ सिग्नेचर अपलोड करने के। इसके बाद जब आप यहाँ पर जैसे सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया है तो आपको यहाँ पर देखिए डिक्लेयर करना होगा कि आपको सही ढंग से ये यहाँ पर शो कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको जो है डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद नीचे आने पर जब तीनों आपके ये अपलोड हो जाएंगे इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा अपलोड फोटो सिग्नेचर और डिक्लेरेशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपको यहाँ पर आपकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु जो आपकी 8वीं या 10वीं या 12वीं जो भी मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। और आपका फ्रेंड्स SC ST या अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप इन्हें अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद ही आप सबमिट डिटेल्स यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका यहाँ पर देखिए जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो जाता है। तो आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल का आप यहाँ पर प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है इसके बाद फ्रेंड्स सिंपली आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पर अब आपको फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप कोई भी एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, होम गार्ड हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, संविदा कर्मी है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं है इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन तो आप बिना वर्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, अगर आप मान लीजिए एक्स सर्विसमैन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीपल और ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें आपको फ्रेंड्स अवधि बतानी होगी, नहीं तो आपका ये ऑप्शन डिसेबल रहेगा। अगर आप शासकीय निगम या मंडल के जो संस्था के कर्मचारी हैं या विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं तो यस या नो कर सकते हैं। विधवा या फ्रेंड्स तलाकशुदा कैंडिडेट है तो आप यस या नो कर पाएंगे। आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप यस या नो कर पाएंगे। अगर आप यस करते हैं तो अपने खेल का चयन आपको यहाँ पर करना होगा। आदिम जाति SC या ST पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है उससे आप पुरस्कृत है या नहीं है वो जानकारी
आपको प्रोवाइड करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दिए गए जो भी विभिन्न वर्ग हैं इनमें अगर आप सम्मिलित हैं तो आपको मल्टीपल देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी ऑप्शन में एप्लीकेबल है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद आता है फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स 42वां ऑप्शन, जिसमें आपसे पूछता है आपको प्रेफरेंस देनी है। अब आप जेल प्रहरी, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक जो कि राज्य स्तरीय पद है, इसके लिए आप जो भी क्रम देना चाहें वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों में यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें तो आप दोनों को लिए यहाँ पर इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। केवल एक को देना चाहें तो आप केवल एक को भी प्रेफरेंस यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग प्रेफरेंस आपको देनी है। यहाँ पर है क्लिक हेयर टू सेलेक्ट प्रेफरेंस। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स नीचे आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल और ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर है क्वालिफिकेशन, जिसमें आपको 10वीं की एंट्री यहाँ पर करनी है, 10th का रोल नंबर देना है, आपका जो पासिंग ईयर है वो आपको देना है और आपके बोर्ड का नाम देना है। अब यूजी की जानकारी आपको देनी होगी। यूजी की मतलब आपके अंडर ग्रेजुएट की जो है जानकारी आपको देनी होगी। वो इसलिए आती है क्योंकि सहायक जेल अधीक्षक पोस्ट के लिए डिग्री होना जरूरी है। अगर आप पहले ओनली एक ही प्रेफरेंस देते हैं तो आपको यूजी का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यूजी का भी आपका रोल नंबर, उत्तीर्ण वर्ष और बोर्ड का नाम आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आता है पदनाम एवं पोस्ट कोड। अब आपको यहाँ पर देनी है प्रेफरेंस। अब यहाँ पर आपको देखिए आपको दी गई है क्वालिफिकेशन, और इसके अलावा फ्रेंड्स वन रक्षक पोस्ट आपको देखने को मिलती है, जिसमें आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर इतनी सारी लिस्ट यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर अब आपको देनी है प्रेफरेंस, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो आपको फ्रेंड्स सिंपली करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी योग्यता जो रिक्वायर्ड है वो आप फुलफिल करते हैं, आप यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स पद चुनने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका देखिए यहाँ पर पद आ जाएगा। इस तरह से आपको यहाँ बताना है कि आप यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो कैसे देना चाहते हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस देनी है। आप जितनी प्रेफरेंस यहाँ पर देना चाहें उस हिसाब से प्रेफरेंस आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए आपको क्षेत्र रक्षक का ऑप्शन भी मिलता है। आप क्षेत्र रक्षक के लिए भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। वन रक्षक के लिए आप यहाँ पर दे ही रहे प्रेफरेंस। जेल प्रहरी के लिए अगर आपको देना है प्रेफरेंस, जेल प्रहरी का अगर आपसे जो है आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। सहायक जेल अधीक्षक के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके यहाँ पर प्रेफरेंस दे देंगे। तो कुछ इस तरह से आपकी जो प्रेफरेंस है वो यहाँ पर आपकी आ जाएंगी। जब आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर आ जाएंगी, आपके अकॉर्डिंग आप सारी प्रेफरेंस देना चाहें तो सारी प्रेफरेंस भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब नीचे आने पर आपसे पूछता है मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीकरण होना आपका जरूरी है। तो यहाँ पर आपका पंजीकरण क्रमांक आपको देना होगा और पंजीकरण दिनांक आपको देनी है और किस जिले में आपका पंजीकरण है वो आपको जानकारी देनी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको हाँ पर क्लिक करना है कि आपका पंजीकरण होना अनिवार्य ही है, तो आपको यहाँ पर हाँ करना होगा और जिले का नाम बताना होगा कहाँ से आपका रोजगार कार्यालय में पंजीकरण आपका रहता है। इसके बाद न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आप जो है यहाँ पर रखते हैं, अर्हता रखते हैं वो आपको यस करना है। शैक्षणिक योग्यता रखते हैं वो आपको देना है। तो पहला आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, दूसरा आपका क्वालिफिकेशन है, तीसरा आपका आवेदक का आधार कार्ड है। इसके बाद समग्र आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर हाँ कर सकते हैं, आपकी समग्र आईडी आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर परीक्षा शहर। अब आपको देखिए यहाँ पर टोटल 12 शहर देखने को ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहाँ पर चूज करना चाहें, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, इस तरह से आपको यहाँ पर सेंटर्स के जो ऑप्शन हैं वो आपको यहाँ मिलते हैं। अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स को आप प्रेफरेंस दे देंगे। इसके बाद नीचे आने पर आपको यहाँ मिलता है घोषणा पत्र, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है आगे बढ़ाएं का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि है फ्रेंड्स यहाँ पर आपके शैक्षणिक योग्यता का दस्तावेज अपलोड करने का, जो कि आपका आएगा अंडर ग्रेजुएट का। आपको यहाँ पर देखिए यूजी का ऑप्शन मिलता है। आपको यहाँ पर विड्थ और हाइट दी गई है, जेपीजी फॉर्मेट में आपको ये अपलोड करना है। साइज 150 KB से कम होना चाहिए। ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे, फाइल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड एजुकेशन सर्टिफिकेट आप यहाँ पर कर देंगे। आपका फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद ही आप यहाँ पर सबमिट डिटेल्स कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसमें आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। तो आपको यहाँ पर इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपसे कहा है प्लीज प्रिंट डॉक्यूमेंट बिफोर प्रोसीडिंग फॉर पेमेंट, तो आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रिंट आउट सेव करने के बाद ही आप फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। अब पेमेंट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, आपके पास कार्ड का ऑप्शन है, आपके पास यूपीआई का ऑप्शन भी है। तो आप यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, क्यूआर कोड आ जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेंगे और उसके बाद आपका जो पेमेंट है वो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। और जब आपका पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट हो जाएगा।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है एमपी में फ्रेंड्स जो वैकेंसीज है वेरियस पोस्ट के लिए, जिसमें फ्रेंड्स हमने बात की है जेल वार्डर पोस्ट के लिए आप कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जेल प्रहरी पोस्ट के लिए, वन रक्षक पोस्ट के लिए, क्षेत्र रक्षक पोस्ट के लिए। तो आप इनका जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।